Bismillahirrahmanirrahim. I am Fakir Mohammed Bhutto on behalf of Virtual Academy. So today is our first demo class on the English portion. So in the English portion, I first introduce about the रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अगर हम लास्ट 5 years के पेपर्स देखें, जैसे कि 2014 में 2014 में जो पेपर हुआ था, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, ये जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, एनटीएस का, ये 2014 का पेपर है. और आप देख सकते हैं कि ये एफआईए का पेपर है और उसके अंदर सिल्क पड़ी हुई है, क्योंकि ये मैंने पेपर लिया था. और इसमें सबसे पहले जो है वो सिनोनिम एंटोनिम्स है. उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 to 18 ये आपका पैसेज है. ये आप देख सकते हैं कि इस ओरिजिनल पेपर में पैसेज दिया गया है. सो इम्तिहान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एफआईए का हो, नेब का हो, या आईएसआई का हो, या एंटी नार्कोटिक्स का फोर्स का हो, किसी का भी एग्जाम हो, या यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल होता है. नंबर 1, हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से हल करेंगे, उसके क्या तरीकेकार है, उसके टेक्निक्स कैसे हैं, और इसका कितना टाइम देना चाहिए, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली होता क्या है, इसका मकसद क्या है, वो मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा इंशाल्लाह, जैसे कि आप इजीली समझ पाए. जो हमारी क्लास है उसमें मैं ट्राई करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं उसको 2 या 3 मीडियम में यूटिलाइज करूं, ताकि सब स्टूडेंट्स उसका फायदा उठाएं. सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट इज द रीडिंग. अगर अल्फाज को हम अगर स्प्लिट करें कि ये रीडिंग मतलब पढ़ना, उसका कॉम्प्रिहेंशन मींस अंडरस्टैंडिंग. वर्ड कॉम्प्रिहेंशन मींस टू अंडरस्टैंड. कि एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, वो पैराग्राफ जो है 50 से 100 वर्ड्स का होगा. जिस पैराग्राफ में उसके बाद आपको 4 से या 6 क्वेश्चन तक या 7 क्वेश्चन तक आपको दिए जाएंगे. उस क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैराग्राफ को आप क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे. इसमें सबसे जो अहम बात है वो है कि पैराग्राफ जो होता है वो बहुत शॉर्ट ऐसे होता है, वो किसी भी टॉपिक से ले सकते हैं. वो या तो साइंस का हो सकता है, दे कैन टेक फ्रॉम द एनी फिक्शन, नॉवेल, स्टोरी भी हो सकती है, या किसी कुछ खास चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन होती है. तो इसको हल करने के लिए हम पहले टेक्निक्स यूज करेंगे कि इसको हल कैसे करना है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, और इसमें सारे क्वेश्चंस कैसे करेक्ट करने हैं. नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबसे पहले जो गलती करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो ये गलती करते हैं कि वो शुरू में ही सबसे पहले रीडिंग पैसेज को कर लेते हैं. क्या करते हैं, शुरू में सबसे पहले वो पैसेज को रीड करते हैं. ये दरअसल हमारी जो रिसर्च है, रिसर्च ये कह रही है कि आप पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बजाय पहले क्वेश्चंस पढ़ लें. क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको आइडिया होगा कि किस किस्म के क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है. सो नंबर 1 ट्रिक क्या है हमारे पास कि फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस. आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वन बाय वन, वेरी केयरफुली. आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले. उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगी हमारी. नंबर 1 हमारी ट्रिक क्या है, नंबर 2 हमारी क्या टेक्निक्स क्या होगी कि हम सेकंड टाइम क्या करेंगे, रीड द पैसेज. अब पैसेज को हम पढ़ना शुरू करेंगे. भाई कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें. पैसेज रीडिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. पहले हम क्या करेंगे, स्किम रीडिंग करेंगे. इसके मतलब आप पहले ऐसे सारे पैसेज को नॉर्मली पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते हैं, और उस पैसेज को कम से कम आप 2 या 3 दफा उस पैसेज को पढ़ेंगे. उस पैसेज को पढ़ने के बाद 2-3 उसको टाइम के पढ़ने के बाद आपके पास आइडिया हो जाएगा कि पैसेज किसके बारे में लिखा हुआ है. किसी इंसान के बारे में लिखा हुआ है, किसी मशीन के बारे में लिखा हुआ है, कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है, या किसी के मजहब के बारे में लिखा हुआ है, या किसी दुनिया के कोई सैयारों के बारे में लिखा हुआ है, साइंस के बारे में लिखा हुआ है. तो आपको यकीनन आइडिया आ जाएगा. मगर पैसेज में तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, तो सेकंड पॉइंट क्या थी, हम पैसेज को फर्स्ट ऐसे स्किम रीडिंग करेंगे, और सेकंड में हम क्या करेंगे, पैसेज में जो डेट है, टाइम है, नेम्स हैं, डेट, टाइम,
नेम्स, उनको हम हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि ये चीजें क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये डेट, टाइम और नेम्स पूछेगा पैसेज में, इसलिए हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, उनको हम हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे। और थर्ड टाइम पैसेज को वेरी केयरफुली पढ़ना, ताकि आपको पैसेज क्लियर समझ में आए कि पैसेज का मकसद क्या है, उसका गिस्ट क्या है, उसका थीम क्या है। नंबर 3 पॉइंट जो है पैसेज रीडिंग की, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जब पैसेज को रीड करके उसमें जो वर्ड्स हैं, जिसके या तो पैसेज में ये पूछता है आपसे कि फलाना नंबर लाइन 2 में जो वर्ड दिया गया है इसकी माना क्या है, मस्टी लफ्ज है फॉर एग्जांपल या स्टे लफ्ज है, इसकी पैसेज में माना अलग होगी और डिक्शनरी में माना अलग होगी। इसका मतलब है कि पैसेज में इस लफ्ज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इस तरह से ही वर्ड कॉम्प्रिहेंशन उसको समझ में आएगी, क्योंकि इट इज अ टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑफ योर वोकेबलरी। वो एग्जामिनर, वो कमीशन चाहती है कि देखती है, चेक करती है कि आपकी वोकेबलरी, आपके पास अल्फाज का जखीरा कितना है, आपको चीजें समझ में कितनी आती हैं, आपकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी है। तो वोकेबलरी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो हमारा सेकंड लेक्चर होगा कि हम वर्ड्स को कैसे याद करें और वर्ड्स जो है उनको हम कैसे उनका जखीरा बनाएं, ये एक अलग हमारा टॉपिक होगा। नंबर 3, हमारे स्टूडेंट्स अक्सर जो मैं टेस्ट लेता रहता हूँ, ये जब 2014 में जब ये जो टेस्ट ली थी, इसकी डेट लिखी हुई है, तो इसमें मैंने मोस्ट स्टूडेंट को देखा कि वो क्या कर रहे थे, पैसेज का क्वेश्चन जो है उसको पढ़ के उसके जो 4 ऑप्शन थे उसके ऊपर वो सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे थे, बस उसका पहला क्वेश्चन देख रहे थे। ये हरगज बिल्कुल गलत है, इसमें से आपकी मार्क कट सकती है, गलत हो सकता है क्वेश्चन। तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर दैट टू टेकल दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। उसको हम थर्डली क्या करेंगे, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, क्या करेंगे, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, पहले हम उनके पूरे ए बी सी डी, उसके जो 4 या डी या ई, उसके जो 4 ऑप्शन है उन 4 ही ऑप्शन को पढ़ना है। क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो ए का ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बी का ऑप्शन पढ़ते हैं, सी का पढ़ते हैं, डी का या ई का पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर की ये ट्रिक होती है कि वो अपना क्वेश्चन का आंसर या तो डी में रखता है या तो ई में रखता है। तो हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके साथ जो सिमिलरिटी एनालॉजीज जो उसके साथ क्वेश्चन मिलता है, कहते हैं यार यही इसके साथ क्वेश्चन, यही इसका आंसर है, मगर हरगज ऐसे नहीं होता। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ टेक्निकल मेथड। आप क्या करेंगे, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन रीड द होल आंसर। अब उसके क्वेश्चन के ऑप्शन को आप क्लियरली, जो ए में क्या कह रहा है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में उसके ऑप्शंस क्या हैं, इस तरह से आपको उसमें राइट आंसर मिल जाएगा। और ये जो 3 टेक्निक्स हैं, ये आपके न सिर्फ माइंड को ओपन करेंगे, आपका टाइम भी सेव होगा कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो 100 या 50 to 100 वर्ड्स देते हैं उसमें कितना टाइम रिक्वायर होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक पैसेज पे बैठ गए और सारा ही जो है इंग्लिश पोर्शन पे आपने टाइम वेस्ट कर दिया, और टेस्ट का टाइम था 60 मिनट से 80 मिनट तक, तो आप बकाया जो टाइम है वो स्पाइल कर दिया। इसलिए टेक्निकली आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 5 से 10 मिनट तक, 5 to 10 मिनट्स तक आप इसको देंगे मैक्सिमम। यू हैव टू, इफ अगर आप इसको देंगे तो आपका जो है बकाया जो स्कोर है वो कम आ जाएगा। तो इसको स्किम करना है, कैसे स्किम करना है, कैसे टेक्निकल है, तो इस स्ट्रेटजीज को, डायरेक्शंस को आप फॉलो करेंगे। तो ये आज का हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू अल्लाह।